जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे साथ मौजूद है अनंत जी, जो गाजियाबाद से हैं और पिछले 10 सालों से राजीव भाई को जानते हैं। तो हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। अनंत जी, फिर से आपका एक बार स्वागत है द न्याय सभा टीवी भारत में। जी। तो अनंत जी, क्या आप कहना चाहेंगे, जो आपको जो राजीववादी हैं उनके लिए क्या आपके संदेश हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश समझ लीजिए, सुझाव समझ लीजिए, सिर्फ यही है कि आप अपने दिल की सुने, ना कि और लोगों की। आपको राजीव दीक्षित जी से मोहब्बत है, प्यार है, आपको उनके लिए करना है, अपने लिए नहीं करना, ना दूसरों के लिए करना। हमारा देश आगे कैसे बढ़ सकता है, कैसे उनके विचारों को हम आगे प्रेरित कर सकते हैं बच्चों में, ख़ास तौर से बच्चों में, युवाओं में। आज हमें उनको जागरूक बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके लिए हमको सबसे पहले अपने घर से अपने बच्चों को, परिवार को एजुकेट करना पड़ेगा कि हम किस तरह विदेशी पाखंडों से बचा जा सकता है। जो प्रोडक्ट आप, एक पिंपल्स के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पिंपल्स के लिए आप हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। राजीव दीक्षित जी ने एक फिटकरी बताई थी, सिर्फ चंद पैसों की। उस चंद पैसों की फिटकरी आपके हज़ारों रुपए बचा देती है। तो आपका कर्तव्य ये है, मेरा भी कर्तव्य ये है, जो भी राजीववादी हैं, कि आप उनके विचारों को आगे बढ़ाते चले जाएं। बीच में कोई इस तरह का प्रलोभन न बना पड़े किसी के भी। अच्छा अनंत जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जो बहुत से लोग सोचते हैं, आजकल का जो युवा है, जो 18 साल का है या 20 साल का है, जो नया नया राजीव भाई को सुना है, होता क्या है कि जब एक युवा है और उसको पहली बार राजीव भाई को सुनता है तो वो इधर उधर फ़ोन लगाता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के लोग हैं, है तो बहुत प्रकार के। पहला वो जो स्वदेशी का प्रचार करता है, स्वदेशी के बारे में बताता है और वो बोलता है कि भैया हम प्रोडक्ट बनाइएगा तब राजीव भाई का जो सपना है वो पूरा होगा। दूसरा स्वावलंबी का है। तीसरा लोग वो है जो चाहता है कि पॉलिटिक्स में जाए। ठीक है, जब एक इंसान तीनों के पास जाता है तो वो तीनों की बुराई करता है। एक दूसरे की करेगा, दूसरा तीसरे की करेगा, तीसरा पहले की करेगा। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते? क्या होना चाहिए? ऐसे लोग क्या समझें कि हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों के मन में। देखिए, मेरा मानना ये है कि आप उनको किस तरह फॉलो कर रहे हैं, उनकी किस चीज़ को आप पकड़ रहे हैं। आप बेशक उसे पकड़िए, लेकिन आप उसको सही तरीके से समाज में फैलाइए, ना कि सिर्फ अपने लिए करिए। आपने कोई चीज़ उनका, किसी ने योग पकड़ा उनका, किसी ने आयुर्वेद पकड़ा उनका, किसी ने वेद पकड़ा उनका, तो आप उसको सही तरीके से प्रस्तुत करिए समाज में, ना कि एक दूसरे पर लांछन लगाएं या एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में पड़े। अच्छा, अभी एक चीज़ शायद आपको पता नहीं होगी, दिल्ली में एक महिला है, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, तो वो महिला अभी करीब 15 दिन हो गए बोल रही है कि राजीव भाई मेरे पति हैं। और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप जिससे भी बात करें राजीव भाई के विषय में, तो उनसे ये सवाल ज़रूर रखें कि क्या आपको पता है कि राजीव भाई ने शादी की? क्या आपको लगता है कि जो महिला है वो कुछ गलत कर रही है, या राजीव भाई का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए? देखिए, अभी तक मेरी जितनी राजीव भाई के बारे में जानकारी है, मुझे कभी उनके पति पत्नी या उनकी शादी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई महिला इस तरह का दावा करती है तो उसके दावे की जांच जरूर होनी चाहिए कि क्यों कर रही है, कहीं उसका क्या स्वार्थ है, अपना क्या वजह है। तो आपने देखा कि जो महिला है उसके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे कि किस महिला के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जितने भी लोग हैं उनको, चाहे कहीं के भी लोग हों, वो यही कहते हैं कि राजीव भाई ने तो ना तो कभी ऐसा किया और ना ही उनको जानकारी है। तो एक चीज़ और, मेरा छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं अपने शो को ख़त्म करना चाहूँगा कि जो अभी जंतर मंतर पर मंच लगे हैं या आने वाले समय में मंच लगेंगे, तो वो लोग क्या करें क्या ना करें, ताकि क्या करना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले तो जो भी मंच लगे उनका सुर एक होना चाहिए, सुरों में भटकाव या बदलाव ना हो। पहले से ये अपना माइंड सेट बना के रखें कि हमको इस विषय पर
अड़े रहना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है, और सबसे बड़ी बात, अपने स्वार्थ को खूंटी पे टांग दो। उसके बाद आप खुद ही अपना सही करते चले जाओगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ने की, आप खुद ही सही करते चले जाओगे। ये बहुत बड़ी बात अनंत जी कह रही हैं कि जो मंच लगाते हैं, अगर एक से ज़्यादा मंच लग रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों को कुछ ना कुछ स्वार्थ है। और ये बहुत दुखद बात है कि राजीव भाई के लिए एक जंतर मंतर पर, मैं अपने पहले शो से यही कहता आ रहा हूँ कि अगर एक से ज़्यादा मंच लगे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर स्वार्थ है। अब वो लोग क्या वो वाकई में राजीववादी है, इनका तो मैं प्रमाण आपको नहीं दे सकता। मैं पिछले शो में पीताम्बर जी के साथ आपसे बात कर रहा था तो उन्होंने भी यही बात कही कि अगर एक से ज़्यादा 2 मंच लगते तो इसका मतलब है कि वहाँ पर स्वार्थ है। आज भी मैं इस कार्यक्रम में भी जैसा कि अनंत जी बता रहे हैं कि एक से ज़्यादा अगर मंच लगे तो स्वार्थ है। तो ये आपको सोचना है, आपको समझना है। अच्छा, लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों, आपसे मेरा सिर्फ कहना क्या, मैं आपसे निवेदन ही करूंगा कि आप राजीव जी के प्रचारक बनिए, उनकी अच्छी बातों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो और उन जैसे जिन्हें स्वामी विवेकानंद जी रहे, उनकी श्रेणी में इनकी मैं मानता हूँ कि गिनती होनी चाहिए। कमतर हो बेशक, बराबर ना करें, क्योंकि विज्ञान को हमेशा टक्कर वेद ने ही दी है, किसी बाइबल या कुरान ने नहीं दी है। और वेद का जिक्र हमेशा राजीव भाई ने कहा है, वाघ भट्ट जी का उन्होंने हमेशा जिक्र करा है, और उन्होंने हर तथ्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित किया है, जिसमें कोई शक वाली और शुबा वाली बात नहीं रहे। धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद थे अनंत जी, और आपने सुना इनको कि क्या विचारधारा। हर इंसान यही कहता, हर राजीववादी यही कहता है कि सबको एक साथ आना चाहिए। तो आप देख रहे थे द न्याय सभा टीवी भारत का खास कार्यक्रम राजीव भाई विश्लेषण। अगर आपको लगता है कि आप भी एक राजीववादी हैं, आपको भी अपनी बात को द न्याय सभा टीवी भारत में बात रखनी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। या फिर अगर आप हम दिल्ली या फिर हमसे नहीं, हमारे पास नहीं आ पाते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी बात को रिकॉर्ड करके। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपकी बात को हम लोगों तक पहुँचाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।